तब नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को नमस्कार है। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे देव उठनी एकादशी की। यह कथा महात्म्य है जो कि पुराणों में वर्णित है, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। इसका वर्णन आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कि क्या वृतांत है, क्या कथा है, और उसके बाद बताएंगे आपको कि देव प्रबोधिनी एकादशी का पारण आपको कब करना है, पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। देव उठनी एकादशी का व्रत पूजन आपने किया होगा। भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद आपको व्रत का संकल्प करने के बाद कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनने के लिए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए एकाग्रचित होकर बैठें और कथा सुनना आरंभ करें। यह कथा सभी व्रतियों को सुननी चाहिए। इसके अलावा जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी यह कथा सुननी चाहिए, क्योंकि देव प्रबोधिनी एकादशी की यह कथा सभी के लिए पुण्यदायी है। इस कथा के श्रवण करने मात्र से, अर्थात इस कथा के सुनने मात्र से ही आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन के दुखों का अंत होता है। ये वो दिन है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हो रहे हैं। 4 महीने की योग निद्रा में थे और आज वह योग निद्रा उनकी टूट रही है। इसीलिए ये दिन अति पुण्यदायी है। इस पुण्यदायी तिथि की कथा अति पुण्यदायी है। ऐसा कहा जाता है, जो पुराणों में भी वर्णित है, कि यदि कोई इस कथा का श्रवण भी कर लेता है तो उसके सुनने मात्र से ही उसे 1000 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत अधिक फलदायी इसका व्रत है और उतना ही फलदायी इसकी पावन कथा है। ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। हम कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कथा सुनते हुए भगवान के नाम का उच्चारण अति शुभदायी होता है। आपको कमेंट में लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो उससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। या आप जब लिखते हैं तो विज्ञान की दृष्टि से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके आसपास के माहौल को अच्छा बनाती है। आपके आसपास की ऊर्जा जब अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो आपके परिवार में सब खुशहाल रहेंगे। इसीलिए भगवान का नाम जितना अधिक हो सके लिखते जाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। आइए कथा सुनना आरंभ करते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनो। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ से मिलता है, वही देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से देव ऋषि नारद को समझाते हुए कहते हैं कि यदि पुत्र आप दिन में 1 बार व्रत करते हैं इस एकादशी का ना, तो आपके 1 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।
यदि पूरा दिन भूखा रहते हैं और रात्रि को केवल भोजन करते हैं तो 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप पूरा दिन उपवास करते हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इतना अधिक फलदायी है कि यदि आप हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस संसार में जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु आगे बता रहे हैं कि हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मंदराचल पर्वत जितना अगर कोई पाप होगा तो वो भी इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाएगा। अनेक जन्मों में किए हुए पाप का समूह क्षण भर में भस्म हो जाता है। जिस प्रकार से रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है ना, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि एकादशी का व्रत यदि विधि के अनुसार जो नियम हैं उनको मानते हुए किया जाए तो वो आपके लिए अनंत फलदायी होता है, परंतु यदि विधि रहित हो अर्थात जो नियम हैं उनका पालन ना किया जाए तो उस व्रत को जितना मर्जी आप कीजिए उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर आपको बताते हैं कि एकादशी के नियम क्या हैं, किन गलतियों को करने से आपको बचना है, किस प्रकार से व्रत आपको करना है, पूजन आपको करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत नियमों के अनुसार ही फल देता है। ब्रह्मा जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या नहीं करते, नास्तिक हैं या वेदों की निंदा करते हैं, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले हैं, मूर्ख हैं या दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले हैं, पाप कर्मों में सदा लगे रहने वाले हों, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र, परस्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान है। इन कार्यों को यदि कोई करता है तो वह समझो कि चांडाल है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। ध्यान रखना चाहिए कभी भी कि ब्राह्मणी के साथ भोग करना इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। विधवा या सधवा किसी भी ब्राह्मणी के साथ केवल स्वभार्या के साथ ही आपको भोग करना चाहिए। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती है, अर्थात जो पर स्त्री के साथ गमन करता है उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि इस तरह की परेशानियां समाज में बढ़ती जा रही हैं, कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इन नियमों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों परंतु इस जन्म में वह पर स्त्रीगामी होता है, पराई स्त्री का भोग करता है, तो उसके सारे जो संचित कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उसका जो कुल है ना वो बढ़ता ही नहीं है आगे। जो गुरु और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। मनुष्य को कभी भी गुरु और ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि जो जाति कुल से ब्राह्मण है वो उस पर किसी भी प्रकार से, देखिए इसका अभिप्राय ये है कि अकारण आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अकारण यदि आप किसी ब्राह्मण पर क्रोध करते हैं या गुरु पर क्रोध करते हैं तो समझिए कि आप अपने कुल का नाश कर रहे हैं। ये दोनों ही पूजनीय हैं। अकारण इनके साथ क्रोध करना पाप के समान है। इसीलिए जीवन में इन नियमों का आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इतना अधिक फलदायी है यह व्रत कि इस प्रकार के जो बड़े भारी पाप हैं वो भी इस एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं।
यहाँ एक बात का ध्यान देना आवश्यक है। हमारे बहुत से दर्शक जो YouTube पर हैं वो कथा सुनने के बाद बोलते हैं कि महाराज जी ऐसा कैसे, देखिए अगर जब इस प्रकार से वर्णन आता है कि ये कर लो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, तो फिर तो लोग पाप करेंगे और ये व्रत कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जानबूझ के अगर अज्ञानता में किया गया पाप है तो उसका प्रायश्चित ये व्रत है, परंतु आप जानबूझ के अगर पाप करते हैं ये सोच के कि हम ये एकादशी का व्रत कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, और इस सोच के साथ अगर आप पाप कर रहे हैं तो वो कभी भी क्षमा योग्य नहीं होता है। भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते हैं और वो पाप कभी नहीं धुलते हैं। बड़ा भारी पाप लगता है अगर इस प्रकार से आप सोच विचार करके और ये सब कार्य करते हैं। तो जो मनुष्य अपने अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं ना, तो उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप व्रत बाद में करेंगे, केवल आपने संकल्प ही कर लिया कि प्रभु हम आपकी हरि प्रबोधनी का व्रत करेंगे, तो आपके इस संकल्प मात्र से ही आपके अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने और गाय, स्वर्ण और भूमि का दान करने से प्राप्त होता है ना, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। इतना अधिक फलदायी है इस एकादशी की सुबह की पूजा, दोपहर की पूजा, शाम की पूजा, रात्रि की पूजा, हर एक पहर आपके लिए अधिक फलदायी है। आपको गाय दान करने से, स्वर्ण दान करने से, भूमि दान करने से जो फल मिलता है वो केवल आपको रात्रि को स्थिति पर अगर आप जागरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो उसी से पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी का व्रत करना ही चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली एकादशी है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान करता है, दान करता है, तप करता है, यज्ञ आदि करता है, वह अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। अर्थात जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, इतना अधिक पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं ना, तो इस दिन केवल स्नान कीजिए पवित्र नदी में, दान कीजिए ब्राह्मण को, तप कीजिए या केवल यज्ञ करवाइए, उसी से आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। क्योंकि सभी के लिए व्रत करना संभव नहीं हो पाता, तो इतना करने मात्र से ही आपके जीवन में आपको इतने सारे बदलाव मिल जाएंगे। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय पर स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। आपने सुना होगा कि यदि कभी चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो तो उस समय गंगा में स्नान करने का बड़ा फल है, बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस दिन केवल आप जागरण कर लीजिए,
हरि प्रबोधिनी एकादशी पर केवल आप रात्रि को जागरण कर लीजिए, आपको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, उससे 1000 गुना अधिक पुण्य इस दिन जागरण करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। अन्य कोई भी पुण्य इसके समान हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गाय दान करने का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कहते हैं। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही उनके सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं ना, वे हर 1000 गोदान का फल प्राप्त करते हैं। इतना अधिक फल है हरि कथा श्रवण करने का इस कार्तिक मास में, और इस हरि प्रबोधिनी एकादशी पर अवश्य ही आपको हरि कथा सुननी चाहिए। कार्तिक महात्म्य हमारे इस चैनल पर भी सुनाया जा रहा है, बहुत अधिक फलदायी है। आपने अगर नहीं सुना है तो कृपा करके अवश्य 1 या 2 अध्याय तो सुनिए। कुछ दिन बचे हैं, इनमें अवश्य ही आपको वो कथा सुननी चाहिए। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों में पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। अर्थात 7 दीपों सहित यदि पृथ्वी दान कर दी जाए तो जो फल प्राप्त होता है, वो फल इस दिन प्रभु की कथा सुनने के मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। अर्थात जो मनुष्य इस कथा को पढ़ने वाले जो आपके आचार्य हैं या जिनसे भी आपने कार्तिक मास में कथा सुनी है, कार्तिक महात्म्य में सुना है, मंदिर में आप जाते हैं या YouTube पर आप किसी की लगातार कथाएं सुन रहे हैं या किसी से भी ये महात्म्य सुन रहे हैं या एकादशी का महात्म्य सुन रहे हैं, उसको दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अर्थात जैसे जिसकी सामर्थ्य, जिसके पास अधिक धन है वो अधिक दक्षिणा देगा, जो गरीब है जिसके पास कम धन है वो कम दक्षिणा देगा। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन आपको ब्राह्मण को, अर्थात कथा सुनाने वाले को दक्षिणा देनी ही चाहिए। इसका पुण्य फल इतना अधिक है कि आपको भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है और कैसे व्रत करना चाहिए, इसका फल क्या मिलता है, वह भी कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाकर कहिए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी अब आगे बताते हैं कि किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जहाँ कहीं भी जैसा भी आपको संभव हो स्नान करना चाहिए। देखिए, अगर नदी पे जाना संभव है तो सर्वोत्तम है। आपके यहाँ तालाब है तो तालाब पे कीजिए, कुएं पे जाते हैं कुएं पे कीजिए, या घर में आजकल, क्योंकि आजकल तो सभी घरों में रहते हैं, नल से पानी आता है, सब टाउनशिप में है, तो आप अपने घर पे स्नान कीजिए। परंतु दोपहर रहते अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ के और यह स्नान करना चाहिए। यहाँ दंत धावन की बात आई है कि दंत धावन से अभिप्राय जो आजकल हम पेस्ट करते हैं या मंजन करते हैं ना, उससे नहीं है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो केमिकल आता है या तो फिर नमक आता है।
इसीलिए इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर दातून कर सकते हैं तो वह कीजिए। स्नान आदि ब्रह्म मुहूर्त में करें, फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीता आदि का पाठ करना चाहिए या गीत गाने चाहिए, जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल और धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से मनुष्य भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते, वह अगस्त्य के पुष्प से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। अर्थात यदि आप बहुत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो अगस्त्य का जो पुष्प होता है ना, वो अगर आप हरि प्रबोधिनी पर भगवान को भेंट करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो तपस्या से भी पूरी नहीं होती हैं, वो इस पुष्प के भगवान को अर्पण करने मात्र से पूरी हो जाती हैं। इतना अधिक फल है, इतना अधिक प्रिय है भगवान को इस दिन ये पुष्प। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण अर्थात तुलसी का पौधा लगाने से, जल से सींचने से और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु के लोक में निवास करते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं तथा आगे होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। इसीलिए आपको अवश्य ही इस पवित्र दिन में तुलसी का रोपण करना चाहिए, तुलसी लगानी चाहिए, क्योंकि इससे जो पुण्य फल है वो इतना अधिक है कि उसको बताया भी नहीं जा सकता। आपकी अनेकों पीढ़ियां सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती हैं, भगवान के धाम को प्राप्त होती हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो इस दिन भगवान श्री हरि को वकुल और अशोक के फूल अर्पित करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। और जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। और जो शमी के पत्र से पूजा करते हैं, उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते, उन्हें भगवान का धाम प्राप्त होता है, परम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।
और जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा आदि देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गाय और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जो चीज़ व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मण को दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलदान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। ये बताई जा रही है विधि। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक में एक नियम लिया जाता है कि इस कार्तिक में आप क्या छोड़ रहे हैं, क्या आप ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये उसके अनुसार है कि आपको क्या दान देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र तथा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें, अर्थात ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। वो सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। यह सारा वृतांत मैंने कह सुनाया जो श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा था और मैं आपको सुना रहा हूँ। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का ये आज का देव प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य कथा समाप्त होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। बोलिए देव प्रबोधिनी एकादशी की जय। आप जयकारा कमेंट बॉक्स में भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे और प्रसाद भोग लगाकर बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। भगवान सबका कल्याण करें। वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी के लिए काम का भी है, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो के लिंक को प्रचारित करें, प्रसारित करें, पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें, ताकि सभी लोग इससे लाभ ले सकें। आज की इस कथा में अभी के लिए यही इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पारण कैसे करना है, पारण के नियम क्या रहेंगे, किस समय आपको पारण करना चाहिए। व्रत के नियम से संबंधित वीडियो भी हमारा पहले से अपलोड किया गया है, उसको भी अवश्य ही देखें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।